आज हम स्टार्ट करेंगे जावा का लेक्चर 6 जिसमें हम पढ़ने वाले मेथड के बारे में, मेथड डिक्लेरेशन। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था इफ़ एल्स क्या होते हैं, स्विच क्या होता है, लूप क्या होता है। तब उसके आगे का टॉपिक है मेथड, क्योंकि अगर आपको मेथड आ गया तभी आप जावा में सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से बना पाओगे। तो हम पढ़ने वाले मेथड डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले मेथड क्या होता है वो समझते हैं, मेथड को कैसे कैसे कॉल करा सकते हैं वो सब समझेंगे हम। अ मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। मेथड क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है और कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है और क्या है? सेट ऑफ कोड जो ग्रुप किया जाता है टुगेदर, एक साथ, टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क और ऑपरेशन। मेथड क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट है और सेट ऑफ कोड है जिसको ग्रुप कर दिया एक साथ। किस लिए ग्रुप किया? एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, तो ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क और ऑपरेशन। ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके मेथड के? वी राइट अ मेथड वंस, यानी कि उसे एक बार राइट करोगे एंड यूज इट मैनी टाइम्स, उसको मैनी टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो। वी डू नॉट रिक्वायर टू राइट कोड अगेन एंड अगेन। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, आपको कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मेथड है। तो बेसिकली वो क्या है? ग्रुप है स्टेटमेंट का जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। तो अगर हमें मेथड समझ आ गया देन हम कोई भी प्रोग्राम बहुत इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड डिक्लेरेशन। ये क्या होता है? मेथड डिक्लेरेशन प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में? मेथड एट्रीब्यूट, उसकी विजिबिलिटी क्या है, ठीक है, रिटर्न टाइप क्या है, नेम क्या है, आर्गुमेंट। तो ये क्या सारी चीज़ें हो गई मेथड डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें पूरा बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। यही चीज़ अभी हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, बस थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ एक ओवरव्यू। आपने लिया पब्लिक इंट सम, इंट ए कॉमा इंट बी। तो पब्लिक क्या है? एक एक्सिस स्पेसिफायर, आप देख सकते हो एरो बना हुआ है, ये है एक्सिस स्पेसिफायर। नेक्स्ट है आप इसमें क्या यूज़ करोगे? रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या है? अगर आप कोई भी मेथड कुछ भी रिटर्न कराएगा तो आप उसमें क्या ले लोगे? जैसे रिटर्न कराएगा तो इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। अगर रिटर्न नहीं कराएगा तो हम उसमें यूज़ करते हैं वॉइड। ठीक है, ये देख सकते हो रिटर्न टाइप। उसके बाद आता है मेथड नेम, जैसे इसमें दिया है सम, कुछ भी हो सकता है मेथड का नेम, सम, सबट्रैक्शन, डिस्प्ले। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट का मतलब होता है कि जैसे हम उसमें मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड हेडर और ये क्या होती है? मेथड बॉडी। तो अभी ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, मैं प्रैक्टिकली इसको करके दिखाने वाली हूँ। मेथड सिग्नेचर, एवरी मेथड हैज़ मेथड सिग्नेचर रखता है, इट्स अ पार्ट ऑफ मेथड डिक्लेरेशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? मेथड नेम, पैरामीटर लिस्ट, ये क्या था? मेथड सिग्नेचर, कैसा मेथड है, उसका टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? और मॉडिफायर। इधर एक्सेस टाइप है मेथड का, स्पेसिफाई करता है विजिबिलिटी ऑफ मेथड की। 4 टाइप्स के होते हैं, या तो पब्लिक होगा कोई चीज़, प्राइवेट होगी, प्रोटेक्टेड होगी या डिफॉल्ट होगी। पब्लिक होगी तो उसका मतलब क्या है? इसे सब कोई एक्सेस कर पाएगा। मेथड इज एक्सेसिबल बाई ऑल क्लासेस व्हेन वी यूज पब्लिक स्पेसिफायर। ठीक है, प्राइवेट होगी तो वी यूज ए प्राइवेट स्पेसिफायर। मेथड एक्सेसिबिलिटी कहाँ होगी? ओनली इन क्लासेस, उसी क्लास में। प्रोटेक्टेड होगी तो व्हेन वी यूज प्रोटेक्टेड मेथड एक्सेस सेम पैकेज के अंदर होगी। डिफ़ॉल्ट होगी तो वी डू नॉट यूज़, यानी कि अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो जावा में अभी तक तो कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होता है? डिफ़ॉल्ट वाला, बाकी अलग अलग अकॉर्डिंग टू नीड। उसके बाद कर लेते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न टाइप इज ए डेटा टाइप है मेथड का। इट हैव प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, लाइक इंट हो सकता है, फ्लोट, डबल, या फिर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा तो वॉइड होगा। ठीक है, इफ मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग यूज वॉइड। मेथड का एक नाम होगा, इज अ यूनिक नेम जो डिफाइन करेंगे मेथड को। ठीक है, मेथड इन्वोक होता है उसके नेम से। पैरामीटर लिस्ट, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर, सेपरेट होती है किससे? कॉमा से। बाकी एनक्लोज करते हैं पेयर्स और पैरेंथेसिस। ठीक है, उसमें डेटा टाइप वेरिएबल नेम आते हैं। ठीक है, मेथड में पैरामीटर नहीं होते तो वो ब्लैंक होता है। मेथड बॉडी पार्ट है मेथड डिक्लेरेशन का, कंटेन करेगा ऑल एक्शंस आर परफॉर्म, जो भी उसके द्वारा एक्शन लिया जाए। तो अभी तो हमने इसको थोड़ा सा थियोरटिकली समझा है, अब हम उसका प्रोग्राम देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप देखो सिंपल, हमने एक फाइल ओपन करी है नोटपैड, उसमें हम
सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी। क्लास बनाएंगे, क्लास को एक नाम दे सकते हैं, मैंने दे दिया मेथड, कुछ भी नहीं दे सकते हो। क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास क्लोज करेंगे। आपको पता ही है हर क्लास में एक बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। मैं वही लिखूंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फिर स्ट्रिंग, उसके बाद मेन को स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे। ये हमने बना लिया। ये हमें कोई, हम जानते हैं कैसे बनाना है। इसको सेव करेंगे किस नाम से, आपको ये पहले से ही पता है। क्लास का जो नाम होता है, क्लास का नाम मेथड है, तो हम इसे मेथड नाम से ही सेव करेंगे। फिर सी ड्राइव में जावा, मैंने आपका बैच बनाया जावा लर्न के नाम से। ये अब प्रोग्राम का नाम क्या आएगा, मेथड, क्योंकि क्लास का नेम मेथड है। डॉट जावा, यहाँ पे हम करेंगे ऑल फाइल्स, सेव हो जाएगा। सिंपल। अब ये तो था सिंपल, मेन मेथड आपने बना दिया, लेकिन अब मुझे खुद का कोई मेथड बनाना है, तो वो मैं कैसे बनाऊँ। सबसे पहले आपने लिख दिया उसमें पब्लिक, कोई उसका रिटर्न टाइप, अभी मुझे रिटर्न नहीं कराना है, मैंने वॉइड लिख दिया, उसका एक नाम, जैसे मैंने लिख दिया शो। अब देख सकते हो इसके अंदर मैं कुछ भी दे सकती हूँ, मैंने दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ मैंने लिखा है आई एम शो मेथड। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहले भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एक्सेस स्पेसिफायर होता है, जैसे पब्लिक है तो ये हर जगह एक्सेस हो जाएगा। वॉइड है, दैट मीन्स ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इंट लिखेंगे तो कुछ रिटर्न करेगा। ये शो है, मेथड का नाम है, शो डिस्प्ले कुछ भी रख सकते हो। और मेथड के आगे वाले पैरेंथेसिस आते ही आते हैं, तभी वो मेथड कहलाता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये मेथड को स्टार्ट करेंगे कर्ली वैसे से, मेथड को क्लोज करेंगे कर्ली वैसे। हमने एक उसमें मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करना है, कुछ भी आपने लिखा आई एम शो मेथड, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब ये आपने मेथड बना तो लिया, अब इसको कैसे कॉल करेंगे, तो सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, यानी कि अभी तक आपको क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना नहीं आता। तो सबसे पहले हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, हमने राइट किया मेथड, फिर उसके बाद लिखेंगे ओबीजे इक्वल्स टू न्यू अगेन मेथड, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। कैसे बनाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू, उसके बाद फिर अगेन क्लास नेम, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। अब ओबीजे ऑब्जेक्ट हो गया, उससे कोई भी मेथड कॉल कर सकते हो। मैंने यहाँ लिखा, मैंने राइट किया शो, शो ही तो है ना हमारे मेथड का नाम, किससे कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट नेम से। सेव किया। अब कंपाइल और रन कराएंगे, सेम प्रोसीजर, सीएमडी प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। उसके बाद हम सी ड्राइव में वापस जाएंगे, सी डी डॉट डॉट चेंज डायरेक्टरी, सी डी डॉट डॉट चेंज डायरेक्टरी, सी डी हमारे फोल्डर का नाम है जावा अंडरस्कोर लर्न। उसके बाद जावा सी मेथड डॉट जावा, जावा, अब इसको रन करा रहे मेथड, क्या आ गया, आई एम शो मेथड। तो उसने किस तरीके से वर्क किया, सबसे पहले क्लास, क्लास के बाद क्लास का नाम, फिर कोई भी मेथड से पहले पब्लिक की उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, वॉइड जिसे वो कुछ रिटर्न ना करे, और शो, शो क्या हो जाएगा, मेथड का नेम। अब उसके अंदर आ गए, फिर एक मैसेज दे दिया सिंपल। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे डॉट, उससे उस मेथड को कॉल करा लिया। तो इस तरीके से मेथड हो गया सिंपल वाला। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बताती हूँ जिसमें हम सारे टाइप के मेथड यूज़ करेंगे लगभग, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। आप एक चीज़ उससे पहले नोट कर लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप मेथड 4 टाइप्स। फर्स्ट है नो रिटर्न, नो आर्गुमेंट। सेकेंड है नो रिटर्न बट आर्गुमेंट।
नेक्स्ट है रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट। फोर्थ है रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट। इस तरीके से 4 टाइप्स है। अभी हम एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। अब इसको कैसे करना है? सबसे पहले क्लास लेंगे, लिखेंगे इसका नाम मेथड 1, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अब मेथड बनाना है नो रिटर्न, तो मेथड बना देंगे वॉइड, फिर उसके आर्गुमेंट वॉइड सम। इसको स्टार्ट और क्लोज करेंगे। ध्यान से समझना, वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं कराएगा, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है तो कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा। मैंने लिखा इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स को एक वैल्यू दे दी, वाई को एक वैल्यू दे दी, और सम प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम इज कॉमा जेड। अभी मैंने सम किया नहीं है, हालांकि भूल गई मैं। जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अभी एक ऐसा टाइप है, ना तो कुछ रिटर्न कर रहा है इसलिए वॉइड, ना कोई आर्गूमेंट ले रहा है इसलिए ब्लैंक। इसके अंदर 3 वेरिएबल लिए, 2 का सम किया, आंसर प्रिंट करा दिया। अब मेन में बस ऐसा कॉल कराना, तो हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड। मैं इसी प्रोग्राम में ही चारों बता दूंगी, स्ट्रिंग, इसको स्टार्ट और क्लोज करेंगे। मेथड 1 obj इक्वल्स टू न्यू मेथड 1 obj, यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सम मेथड को कॉल करेंगे। अब ये फर्स्ट टाइप है नो रिटर्न नो सी। अच्छा, ये मैंने मेथड नाम में सेव कर दिया ना, तो या तो क्लास का नाम ऐसे सेव एज कर दो, मेथड 1 डॉट जावा ऑल फाइल्स। हमें मेथड 1 करना है इसको एक्चुअली। अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि आर्गुमेंट वो मैच नहीं हो रहे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम। प्रिंट स्ट्रीम प्रिंट एलन, ओके। सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अच्छा यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया। एक्चुअली ऐसे लगाते नहीं है ना जावा में, ऐसे पाइथन में कर पाते हैं। कोई नहीं, दोबारा करा हमने। देख सकते हो कॉमा हटा दिया, यहाँ प्लस सिंबल ही होता है। जावा मेथड 1 बस प्रिंट हो गया सम इज 50। तो आपको समझ आ गया फर्स्ट टाइप है, ना तो यहाँ कोई पैरामीटर ले रहा है और ना ही यहाँ कुछ रिटर्न करा रहा है, काम हो गया। आप सेकंड टाइप यूज़ करते हैं नो रिटर्न बट आर्गूमेंट। इसी क्वेश्चन में चेंजेस कर देंगे, इसमें आर्गूमेंट चाहिए तो यहाँ से एक्स वाई को हटा दो, यहाँ लिख दो इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है। तो एक्स वाई की ज़रूरत ही खत्म हो गई, लेकिन ये वैल्यू कहीं ना कहीं से तो चाहिए, तो मैं यहाँ से दे दूँ इंट ए कॉमा बी, ए इक्वल्स टू 20, बी इक्वल्स टू 30। अब हमें ऐसा आर्गुमेंट देने थे, हमने दिए नहीं। ए कॉमा बी, जावा मेथड 1 सम इज 50। देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड 1, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे obj इक्वल्स टू न्यू
मेथड वन क्या है, क्लास का नाम। इंट ए बी की ए को एक वैल्यू देंगे, बी को। जब उसको कॉल करेंगे किससे, क्लास के ऑब्जेक्ट से, डॉट शो जो भी, सॉरी सम नाम है तो सम, ए और बी को पास कर देंगे। तो ये कैसा हो गया, पैरामीटराइज। तो क्या हो गया, नो रिटर्न, रिटर्न तो अभी भी नहीं कर रहा बट आर्गूमेंट। ये हो गया सेकेंड टाइप। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न बट नो आर्गूमेंट। इसको कैसे करना है, सिंपल है, यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दो एक्स कॉमा वाई और जेड हो गया, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस, इसमें आर्गूमेंट नहीं है, ठीक है। एक्स और वाई को एक वैल्यू दे देते हैं, अब यह आंसर प्रिंट नहीं होगा, रिटर्न होगा। रिटर्न वाले केस में क्या करेंगे, रिटर्न जेड। जब भी रिटर्न होगा तो यहाँ होल्ड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो होल्ड कैसे करेंगे, INT REN एक वेरिएबल ले लेंगे, वो कह रहा है एक्स और वाई के बाद सेमीकोलन यहाँ पे। तो देख सकते हो अब फिर एरर आ गई। एरर क्यों आ गई, यहाँ पे आर्गूमेंट देना नहीं है जबकि दिया हुआ है। यहाँ से हटा देते हैं, इसमें तो एरर ही आ जा रही है। ऑब्जेक्ट डॉट सम इंट और वॉइड, रिटर्न करना है जेड। बेसिकली इसमें मिस्टेक क्या है, यहाँ वॉइड नहीं आएगा क्योंकि हम तो रिटर्न करा रहे हैं ना। तो हम क्या कर देंगे, वॉइड की जगह पे इंट। ठीक है, अभी कुछ आंसर प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने आंसर प्रिंट नहीं कराया। यहाँ लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ लिखो रिजल्ट। कमांड प्रॉम्प्ट गलती से क्लोज हो गया है, इसको दोबारा ओपन कर लेंगे। cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट जावा सी मेथड वन डॉट जावा। सी ड्राइव में कहाँ पर है, जावा लर्न में। फिर जावा मेथड वन आ गया 50। ये कौन सा टाइप है, कुछ भी आर्गूमेंट नहीं है, नो आर्गूमेंट बट रिटर्न। रिटर्न इंट के थ्रू होगा, यहाँ पर रिटर्न भी लगेगा ऊपर इंट। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। थर्ड टाइप हो गया, अब कर सकते हैं रिटर्न विद आर्गूमेंट। ये भी सिंपल है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी। एक्स वाई हटा दो, यहाँ पे इंट एक्स कॉमा इंट वाई। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं लेनी है, जेड की वैल्यू लेनी है, रिटर्न तो करना नहीं है। वैल्यू क्या लेंगे, एक्स इक्वल्स टू 34, वाई इक्वल्स टू 67, कुछ भी ले लिया। जब इसमें पास करेंगे तो एक्स कॉमा वाई, उसके बाद इसको देखते हैं वेरिएबल एक्स और वाई। हमने इनको ले तो लिया लेकिन डिक्लेयर नहीं किया। इंट एक्स कॉमा वाई, जावा आ गया 1। आंसर से हमें मतलब नहीं है, कहने का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, रिटर्न विद आर्गूमेंट। इसमें दोनों चीज़ें देखो, रिटर्न भी करा रहा है सिंपल और आर्गूमेंट भी हम इसमें पास कर रहे हैं। तो हम इसमें दोनों चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं। जब आर्गूमेंट लेते हैं तो यहाँ वैल्यू नहीं देते वाली आ जाती है, और जब रिटर्न कराते तो आंसर प्रिंट नहीं कराते, यहाँ पे आ जाता है। तो जो आर्गूमेंट देने का काम है वो ये कर रहे हैं, और आउटपुट का काम मतलब प्रिंट कराने का काम ये स्टेटमेंट कर रहा है।
तो ये था रिटर्न विद आर्गुमेंट। आप इस पर कोई भी ऐसा सच क्वेश्चन कर सकते हो। मैं एक प्रोग्राम देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ, अब आपको समझ आ जाएगा। क्लास वॉइड सेट डायमेंशन, हमें क्या करना है, एल इक्वल्स टू एक्स। अभी मैं पूरा समझाऊंगी बट आप खुद भी ट्राई करो। डब्ल्यू इक्वल्स टू वाई, उसके बाद है वॉइड डिस्प्ले, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटर, लेंथ लिख सकते हो प्रॉपर भी, लेंथ इज प्लस एल, विड्थ तीसरा मेथड बनाएंगे इंट एरिया। इसका काम क्या है, रिटर्न एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू। देख सकते हो एक बार दोबारा ढंग से, क्लास रेक्टेंगल, उसके अंदर दो हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाए जो फर्स्ट टाइम बनाए, मेथड लिया सेट डायमेंशन में दो वेरिएबल है, इसके थ्रू एल और डब्ल्यू को वैल्यू पास की जाएगी, डिस्प्ले से एल और डब्ल्यू की वैल्यू को। अब देखो मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया तो यहाँ एरर आ जाती है। एरिया, अब हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग, उसके बाद मेथड 1 obj इक्वल्स टू न्यू मेथड 1, उसके बाद है obj डॉट, ठीक है, सेट डायमेंशन, उसके बाद है obj डॉट डिस्प्ले, अब एरिया कैसा है, रिटर्न कराएगा तो कोई वैल्यू चाहिए इसको फैच करने के लिए, एरिया इज अब देखते हैं क्या क्या एरर आती है। दिस एंड ऑफ फाइल मेन क्लास सेट डायमेंशन डिस्प्ले एरिया, वैसे तो सही है, अच्छा इसलिए आ रहा है सेमीकोलन में लगा है, ये देखो स्ट्रिंग एरे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कहीं पे और सेमीकोलन में से एक बार चेक करते हैं। ये हमने कॉमा लगा दिया है पाइथन की तरह, अभी भी एरर आ रही है, अभी एक बार रिजॉल्व करते हैं, देखते हैं एरर। ये देखो ये ना डबल कोट्स लग गया यहाँ पे,
छोटी सी भी गलती होगी एरर तो आएगा ही। फाइल नॉट कंटेन क्लास मेथड। अच्छा, एक्चुअली क्या करना है हमें, क्लास को हमने मेथड 1 ही से सेव रहने दिया है। क्लास का नाम क्या है, रेक्टेंगल, तो हमें इसको भी सही करना है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल 1, यहाँ पर रेक्टेंगल, ठीक है, 1 की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, रेक्टेंगल ठीक है। फाइल सेव एज रेक्टेंगल 1, नहीं सॉरी, रेक्टेंगल डॉट जावा। यहाँ पर ऑल फाइल्स सेव जावा सी रेक्टेंगल डॉट जावा। एरर आ रहा है कहाँ पे, कैन बी अप्लाइड। अच्छा, सेट डायमेंशन जो मेथड है इसमें 2 पैरामीटर पास होंगे, मैंने दे दिया 10 और 20। अब सही है, जावा रेक्टेंगल लेंथ 10 विड्थ 20 एरिया 200, देख सकते हो। तो जो भी जेन्युइनली मिस्टेक है उसको रिजॉल्व करो, बस पढ़ते जाओ। क्लास बनाइए रेक्टेंगल, 2 वेरिएबल लिए, इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाली हूँ और अच्छे से। वॉइड सेट डायमेंशन मेथड कैसा यूज़ है, विद पैरामीटर। एक्स की जो वैल्यू है वो किसको असाइन कर दी, इंस्टेंस को। वाई की वैल्यू भी इंस्टेंस वेरिएबल डब्ल्यू को असाइन कर दी, डिस्प्ले में दोनों को प्रिंट करा दिया। बात करते हैं एरिया की, एरिया में दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है। बात करते हैं मेन मेथड की, तो रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट, न्यू रेक्टेंगल, फिर पहला मेथड सेट डायमेंशन। अब उसमें तो पैरामीटर है तो यहाँ से पैरामीटर देना पड़ेगा, दूसरे में पैरामीटर नहीं है। तीसरा रिटर्न टाइप वाला है, तो रिटर्न करेगा तो आपको एक वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा और फिर उसको प्रिंट, जैसे अभी मैंने चारों टाइप। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम था, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर।